नमस्कार, जेके न्यूज़ टीम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। अभी हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। अभी एक उम्मीदवार आए हुए प्रत्याशी मौजूद हैं हमारे पास। उनका नाम है मुकेश कुमार और अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ओर से इन्होंने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया है और अपना चुनाव केतली छाप है। तो हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इस लोकसभा चुनाव में बहुत ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो कि बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जैसे खत्म होता है जो जीत कर जाते हैं सारे वादे जो है वो एक कहते हैं अलमीरा जो होता है उस पर रखा रह जाता है और जनता के हित में कुछ नहीं मिल पाता है। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर इस बार पीरपैंती या जो है भागलपुर लोकसभा है ये आए हैं, तो पीरपैंती को इनसे क्या उम्मीद है और क्या लगता है इनको कि पीरपैंती से लीड करके जाते हैं तो लोगों को क्या देंगे। और उसी से मामले में बहुत सारी ऐसी सुविधा है जो कि पीरपैंती वासी को अभी तक नहीं मिल रही है। खासकर एक सबसे बड़ी असुविधा का सवाल जिसका नाम है मालदा पटना का स्टॉपेज पीरपैंती में अभी तक नहीं हो पाया है। उनके बारे में भी हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर अपना परिचय बताइएगा। सबसे पहले तो जेके न्यूज़ की तरफ से भागलपुर लोकसभा के सभी मतदाताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मुकेश कुमार भारती हुआ। मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ओर से भागलपुर लोकसभा का प्रत्याशी हूँ। और आप जो आए हैं पीरपैंती में, क्या लग रहा है जनता का किस तरह सहयोग मिल रहा है और किस वादे को लेकर आप पीरपैंती जो भागलपुर लोकसभा है इस चुनाव मैदान में आए हैं? देखिए, मैं पीरपैंती की बात करूँ या पूरे भागलपुर लोकसभा की बात करूँ, मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ओर से आया हूँ और हमारा पूरे भारत में जो एक मुहिम चल रहा था कर्ज मुक्त भारत अभियान, उस मुद्दे को लेकर के मैं पूरे भारत में हम लोग आए हुए हैं। अखिल भारतीय परिवार पार्टी पूरे भारत में कर्ज के दलदल में फंसे हर एक व्यक्ति के लिए आवाज़ उठा रही है। पिछले 2 साल से हम लोग कर्जे के दलदल में फंसे लोगों को राहत दिलवाने के लिए आवाज़ उठा रहे थे। हम लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्री कार्यालय और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हम लोगों को कहीं से राहत नहीं मिला। और हमारे पास पीरपैंती विधानसभा के बहुत सारे लोग हैं जो कर्जे को लेकर के कंप्लेंट्स आए हुए हैं हमारे पास और उनकी जानकारी हम लोगों ने प्रधानमंत्री वित्त मंत्री कार्यालय भेजा, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी लगाया। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है अभी देश में, जनता कर्जे के दलदल में फंसी हुई है और बैंक की प्रताड़ना झेल रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई बैंक वाले, माइक्रो फाइनेंस वाले, बैंक वाले आते हैं और गाली दे के जाते हैं, बोलते हैं कि जेल करवा देंगे। अगर औकात नहीं था तो कर्ज क्यों लिया? बोलिए, अगर औकात नहीं था तो कर्ज क्यों लिया? अगर औकात होती तो कर्ज लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। और कर्ज के कारण 18% से 36% तक का माइक्रो फाइनेंस इंटरेस्ट ले रही है। कमर तोड़ के रख दी है जनता का। उस मुद्दे को लेकर के हम लोग आए और हमारा वादा है कि जब तक जनता कर्जे से बाहर नहीं निकलेगी हम लोग रुकने वाले में से नहीं है। अभी हम लोग जनता का विश्वास जीतने आए हुए हैं, जनता का आशीर्वाद लेने आए हैं। जब जनता मुझे आशीर्वाद देगी और जनता मुझे चुन के संसद में भेजती है तो हमारा वादा है, हमने स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया हुआ है कि अगर हम आपकी आवाज़ को संसद में नहीं उठा सकते हैं तो हम अपनी पद से त्याग पत्र दे देंगे। कुछ भाइयों के पास पैम्पलेट्स है, उसमें हमारा स्टाम्प पेपर का स्कैन कॉपी है। ये स्टाम्प पेपर में हमने लिख के दिया है, ये स्टाम्प पेपर है। इसका आपको ओरिजिनल कॉपी भी मिल जाएगा हमारे फेसबुक पेज पे, जहां से आप पढ़ सकते हैं कि उस स्टाम्प पेपर में क्या लिखा हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति आज तक वादा किया लेकिन किसी ने लिख के नहीं दिया, हमने लिख के दिया है। अगर आप हमारे ऊपर विश्वास रखते हैं और हमें एक मौका देते हैं, हम 5 साल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 साल मांग रहे हैं आपका। अगर हम 2 साल में आपकी आवाज़ को संसद में नहीं गूंजाए तो हम अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह आप बताया कि त्याग पत्र दे देंगे, तो ये आपका प्रमुख एजेंडा है, ठीक है। हाँ। तो ये आखिर आप ही को लोग जो है, जो जनता है आप ही को क्यों चाहेगी? रीजन क्या होना चाहिए उसका? जैसे है कि सबसे बड़ा जो कर्जा मुक्त आप बता रहे हैं, तो आपको क्यों पसंद करे, उसका क्या कारण है? लोगों के प्रति किस तरह आपको स्नेह मिल रहा है उसके बारे में बताइए। लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह मिल रहा है, लोग खुल के आ रहे हैं हमारे सपोर्ट में। और अभी जो लोग त्रस्त हैं
इस कारण से लोग हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि हम लिख के दे रहे हैं। आज तक पूरे इतिहास में किसी भी राजनेता ने लिख के नहीं दिया है। वादा तो सबने किया, लिख के किसी ने नहीं दिया। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी एक पहली पार्टी है जिसने स्टाम्प पेपर पे लिख के जनता के सामने दे रहे हैं कि हम अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर कोई व्यक्ति लिख के देने के लिए तैयार है तो मैं अपने इस कार्य से पीछे हट जाऊंगा, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। लेकिन हाँ, वो स्टाम्प पेपर पे लिख के दे कि हमारा पहला मुद्दा ये होगा और जनता के हित में मैं संसद में जाके पहला आवाज इसके बारे में उठाऊंगा। जनता को आर्थिक मजबूत करूंगा और जनता को कर्जे से बाहर निकालूंगा। अभी आप जो पीरपैंती आए, आपको क्या क्या यहाँ पर कमियां नजर आई? किस किस को लेकर के आपके माइंड में इंडिकेट कर रहा है? अगर यहाँ से जीत करके जाते हैं तो सबसे प्रमुख कार्य अपने पेपर जो आपका जो पेन है, जो पहला कलम जो चलेगा पीरपैंती वासियों को, किस चीज का आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पीरपैंती क्या, देखिए सबसे पहला तो हमने मुद्दा आपको बता दिया, जो ये देश में सबसे बड़ी गंभीर मुद्दा है। और जब मैं पीरपैंती क्षेत्र घूम रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पीरपैंती क्षेत्र पहले नहीं आया। मैं कहलगांव विधानसभा से हूँ, पीरपैंती मेरा पड़ोसी विधानसभा है। हमारा आना जाना, हमारे रिश्तेदार बहुत सारे हैं। समस्या से तो हम लोग हमेशा से वाकिफ रहे हैं। पीरपैंती और कहलगांव या पूरे भागलपुर जिला जो वंचित रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन से। एक ब्याडरा नाम का आप लोगों ने सुना होगा, एक इंडस्ट्री कहलगांव में भागल है जो हजारों लोगों को रोजगार दे रही है।